अब इसमें क्या है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ना, इनका जो सम है वो 0 वेक्टर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो अभी अगर यहाँ देखा जाए ऑप्शन से तो क्या पता चल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट है कि नहीं, ए का बी से है, फिर बी का सी से, सबको मिलाकर देखेंगे सी का ए से है या ए का सी से है, लेकिन यहाँ जो दिया है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सोचो कि इसमें क्या हम लोग ए प्लस ए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते ना। फिर अगर बना पाएंगे तो क्या करना होगा, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अच्छा क्या रिप्रेजेंट करता है अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्रिकली ये भी पूछ सकता है ना, यदि 3 वेक्टर ऐसे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ज्योमेट्रिकली क्या बताएगा, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, क्या तो क्या था, ये त्रिभुज ही तो था। ऐसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक त्रिभुज तो रिप्रेजेंट करेगा ना। अगर 4 का सम 0 हो जाए तब चतुर्भुज ना, अगर चारों भुजाएं सेम हो जाए तो समचतुर्भुज ठीक है। चलिए तो ये दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन से आप देख करके ये हम लोग निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि कार्ट ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट देखो ए क्रॉस बी यहाँ है, बी क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए है, लगभग लगभग सब में ऐसे ही है, थोड़ा ऑर्डर चेंज है। अब बताओ यहाँ पे ए क्रॉस बी बना सकते हैं, मॉड लगाकर अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर वो मॉड किस में चेंज होता है, स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तब उनको क्रॉस लाना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करिए, सदिश गुणन कर दीजिए ना, लिखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बाई ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड, वी ना। तो पहले ए से क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे, ये एक वेक्टर है कि नहीं वेक्टर, तो ऐसे लिखिए ए वेक्टर का, वो भी लेफ्ट साइड कर रहे हैं ऐसे, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0 वेक्टर ना। अभी हम लोग ए से कर रहे हैं, फिर किससे करेंगे, बी से, फिर सी से, फिर देखेंगे 2 3। देखो जैसे कोई अगर हमने कहा ए से गुणा करें तो आप ये भी कर सकते हो ना, बी से भी तो कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, तो हम लोग तीनों से देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है ना। तो गुणा करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन ना, यानी क्रॉस का प्लस पर वितरण, तो वेक्टर ए क्रॉस ए किधर से गुणा कर रहे हैं, बाएं साइड से, इसलिए जिसमें हम लोग गुणा करेंगे उसके बाएं साइड में लिखेंगे प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी बराबर, बताओ ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समांतर सदिश है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर, ऐसे डॉट में ये भी समांतर का है, ठीक है ना, लेकिन क्रॉस में ऐसे होगा, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये चक्री क्रम में है क्या, ये ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए होना चाहिए, तो क्या करें, माइनस कर दें, यहाँ क्या होगा, 0 वेक्टर ना, ट्रांसफर करिए, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए 1 बना दीजिए, सही है ना। अब किससे करेंगे, बी से, इसमें करिए फिर से, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग बी क्रॉस 0 वेक्टर, तो गुणा कर दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर बी क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी, ये हो गया 0 वेक्टर, ये देखो क्रम से है क्या,
साइक्लिक में नहीं है ना, तो बनाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, बी क्रॉस सी बराबर जीरो वेक्टर, ट्रांसफर कर दीजिए। हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं। अब किससे प्रोडक्ट कर दें, अब सी से प्रोडक्ट करिए, तो वेक्टर सी। अब जैसे यहाँ प्रश्न बनेगा, क्या हम लोग दाएं से कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला। यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर सी क्रॉस जीरो। अब गुणा करिए, तो वेक्टर सी क्रॉस ए, वेक्टर सी क्रॉस बी, वेक्टर सी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, ये बताओ, ये क्या हो गया, ये क्रम से है, साइक्लिक नहीं है ना, तो क्या करेंगे, तो बी सी होना चाहिए ना, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी। देखो ये सब तभी होगा जब आपको उधर प्रॉपर्टियां, प्रॉपर्टी तब क्लियर होगा जब आपको डिफिनीशन क्लियर होगा ना। अब सबको ट्रांसफर कर दीजिए, तो वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी, इधर हो गया। इसको क्या बना लें, बताओ, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर, और बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए के बराबर। सबको देखेंगे तब सब बराबर है, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, पहला है। अब इसमें देखो थोड़ा अमूल चूल परिवर्तन है बस, सेकंड वाला ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी, अच्छा ये है ना, क्या लगा दें, क्या लगा दें, चलो ऐसे ना, या सी क्रॉस बी कर लो, यहीं पे थोड़ा ऑप्शन चेंज करना था ना। ये भी गलत, ये भी गलत, कर रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर लंब है, नो। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही है, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, मिटा दें अभी ध्यान। जिसे दिक्कत क्यों होगा जानते हैं, आप लोग बहुत पढ़ाए बीच में ना, मतलब 4 घंटे 5 घंटे मिटाए। अब मिसेज क्या बोलती ना, खूब पढ़ा लो कोई काम थोड़ी नहीं आएगा। हम कहे बात सही है, काम तो कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने लाइफ में बिजी रहेंगे, कोई काम थोड़ी नहीं आएगा, है कि नहीं, क्यों प्रतिभा? नहीं ऐसे ही होता है, वो अपने में बिजी रहेंगे, बस मरने के बाद याद आएंगे, बहुत अच्छे थे। हाँ चलिए, वेक्टर ए डॉट बी हम बोलते हैं, सही बात है, हम कहे अब नहीं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने दीजिए, अब इसके बाद नहीं पढ़ाना है। चलो देन यही क्वेश्चन आया था। चलो ऑप्शन ए है -3/2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3/2। अब यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज था, हम लोग अभी उसको भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें कुछ और था, इसमें ए यूनिट वेक्टर था क्या, 3 यूनिट वेक्टर्स ना। चलिए तो क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ना। अब यहाँ देखिए क्या क्या समझ में आ रहा है ना, कि डॉट प्रोडक्ट है, बताओ डॉट प्रोडक्ट इसमें बन सकता है कि नहीं, कैसे, जैसे अभी हम लोग इसके वेक्टर का किए थे, अब ऐसे यहाँ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ना। तो यहाँ दिया हुआ है सेंस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बाई ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट
by vector A, vector B and vector C respectively on both side we get तो वेक्टर ए से क्या करिए डॉट प्रोडक्ट क्यों करना है ये चीज समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, अब ऐसे चीज नहीं लिखूंगे, इतना तो समझदार है, डायरेक्ट जीरो लिख दिया करूंगा। अब गुणा करिए तो वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी, ये हो गया क्या जीरो वेक्टर ए डॉट ए, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, तो हो गया वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी बराबर जीरो। इसकी वैल्यू क्या दिया, यहाँ देखो यूनिट वेक्टर है ना एंड ये हाँ ये हो जाएगा वन, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी बराबर जीरो वेक्टर, लेकिन यहाँ जीरो वेक्टर नहीं, यहाँ जीरो वेक्टर नहीं लिखना है, जीरो लिखना है। यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसके कर देगा। ये हो गया वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए, देखो क्रम से नहीं है, ये ऐसे बना लो, है ना, आदेश गुणन क्रम विनिमय होता है, समझ गए कि नहीं। अब क्या करना है बी से, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दें, अब यहाँ जीरो लिखना है, तो वेक्टर बी डॉट ए यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी, ये हो जाएगा जीरो। अब इसको लिख दें ऐसे ए डॉट बी, इसे क्या लिख दिया जाए वेक्टर बी डॉट स्क्वायर, ये हो गया बी डॉट सी ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्रांसफर कर देंगे, तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी बराबर माइनस वन, ये हो गया टू, एंड अब सी से गुणा करिएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर में, ये हो जाएगा जीरो, तो गुणा करिए वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट बी, यहाँ लिखेंगे सी डॉट सी, ये हो गया जीरो, तो वेक्टर सी डॉट ए, इसको क्या लिख दूँ बी डॉट सी, ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन होगा। अब इसको क्या बना लें थ्री, अब देखिए यहाँ सब प्लस 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 करके है ना, तो लेकिन यहाँ देखो है प्लस में लेकिन डबल डबल है, तो थोड़ा आइडिया मिल, अगर सबको मैं जोड़ दूँ तो ए डॉट बी दो हो जाएगा, सी डॉट ए दो हो जाएगा, बी डॉट सी दो हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस थ्री हो जाएगा ना। एडिंग वन टू एंड थ्री, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी टू टू वेक्टर बी डॉट सी टू वेक्टर सी डॉट ए माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो टू से डिवाइड कर दीजिए सब में, कितना हो गया माइनस थ्री बाई टू ना। अभी जो आपका पीजीटी में पूछा ना, उसमें क्या लिखा था m इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, अच्छा इधर लिख रहा है, इधर आइए, यहाँ क्या पूछा था कि m इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए, तो ऑप्शन में रखा था कि m लेस देन m ग्रेटर देन m बराबर ऐसे कुछ था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस थ्री बाई टू आई है, यानी m की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू मतलब निगेटिव, यानी ये तो ऑप्शन हाँ, बस वही यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है बस ना, ऑप्शन देखो है क्वेश्चन वही, बस उसने कहने का तरीका बदल दिया है बस। चलिए लैंग्वेज सब कुछ यही है, मिटाए, समझ में आ गया, जहाँ ना समझ एकदम पूछ लिया करो, एक ही क्वेश्चन पढ़ो चलेगा, लेकिन जब कभी आए ना ये शर्मा जाए, ठीक है ना, और जब इसी में नहीं पूछेंगे कुछ तो फिर अगला वाला कहाँ से आएगा। क्या बोल जाते हैं पढ़वे नहीं करते, जैसे अभी कह रहे थे ना कि आपके दिमाग में चलता होगा इधर उधर, वही इनके दिमाग में चलता होगा, क्यों योगेश।
चलिए वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए, ये हो गया इज इक्वल टू 0 वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब परस्पर ना, परस्पर लंब है। अब ये आपको दिखाना है। तो इसमें क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन सोल्यूशन का प्रोसेस इसका अब देखिएगा कैसे होगा। इसमें कहा कि वेक्टर ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट इट्स सम इज इक्वल टू 0। अगर 3 वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब वो क्या बनाएगा ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली क्या बनाएगा ये? त्रिभुज बनाएगा कि नहीं? उसको याद रखिए, इंटर में क्वेश्चन है, किताब लाए इंटर का हर स्वरूप वाले। हाँ हाँ चलेगा। इसमें नहीं है। जल्दी मिलेगा भी नहीं। फर्स्ट वाले नहीं आगे 3 4 नहीं उससे नहीं था। उसी में था कहीं। चलिए तो 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों तीनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं। अगर वेक्टर का सम 3 वेक्टर का सम 0 वेक्टर है तो ज्योमेट्रिकली क्या बनाएगा? इसका जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग है ना, इन ज्योमेट्रिकली ना, ज्योमेट्रिकली फॉर्म ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाएगा। अब ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल बनाएगा ना? एंड देखो ये सब क्या दिया है? आर यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जब ट्राइंगल बनाएगा कुछ ऐसे होगा, से होगा कि नहीं? ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इन सबका परिमाण क्या होगा? एक होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब सबकी साइड 1 1 1। अब अच्छा, जब त्रिभुज बन गया ना, अगर ये त्रिभुज बन गया तो बोलेगा क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल क्या, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कर्णिम 3/4, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है? 1, तो कर्णिम 3/4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो नया फ्रेम कैसे कर सकता है पता है? यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 ना, ठीक है ना? देन फाइंड द एरिया ऑफ formed by this vector।
इस वेक्टर के द्वारा जो एरिया बनेगा वो बताइए। तो इसके द्वारा क्या बनेगा, पहले चित्र पता करो। चित्र क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णिक 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यूनिट दिया है। बस ये हो गया। चलो अभी हम लोग इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, ये ना इसको करके आए हैं। तो क्या मिला था, क्या मिला था, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए इक्वल होंगे ना। अब ये जीरो होगा कि नहीं होगा, अब इसकी वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है चलिए अब हम लोग देखें तो वेक्टर ए वेक्टर बी मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएगा। दूसरा बी और सी मिलकर के अगला प्लेन। इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का देख लो। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा ऐसे करके बना रहे हैं। ये देखो ए और बी मिलकर के एक प्लेन बनाएंगे, ऐसे होगा। ये वाला नहीं है, फिर ऐसे ये और मिलकर बना के अगला प्लेन बनाएगा। अगला प्लेन अगर बनाएगा तो कैसे दिखेगा, ये थोड़ा ऐसे। ये वाला कैसे दिखेगा, ऐसे। ये वाला कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे ना। तो इसलिए सबका यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलग अलग होंगे। इसका एक राशि भी निकालिए, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब इसके बीच एंगल क्या है पता नहीं, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, अच्छा समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। ओहो, तो सबके एंगल कितना होगा, 60-60 होंगे। चलो तो अगर ये 60-60 होंगे, 60-60 होंगे, 60-60 तो साइन 60। लेकिन ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा ना, एन कैप एन वन कैप कर दे। अरे ए क्रॉस बी बराबर क्या था, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो हम लोग एन वन ले लिए। अगले वाले की निकालिए क्या होगा, मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी साइन 60 अंश, सही है ना। फिर यहाँ से हम लोग करते हैं एन टू कैप, फिर ऐसे वेक्टर सी वेक्टर ए, ये भी साइन 60, क्या हो जाएगा एन थ्री कैप ना। लेकिन ये कैप हटाओ, कैप हटना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया ना, 60-60 हम लोग क्यों ले रहे हैं। देखो ए और बी के बीच 60 डिग्री, ए और बी के बीच 60, बी और सी के बीच 60 आएगा, नहीं नहीं 60 नहीं आएगा। हम लोग इसको इधर बाहर ले चलेंगे ना, 120 मिलेगा। बी और सी के बीच, बी और सी के बीच 120 मिलेगा, गलत हो जाएगा ना। अब हम लोग इसके बाहर जाएंगे ऐसे, सॉरी इधर नहीं जाना है, ये हम लोग ऐसे जाएंगे ऐसे। ये भी कितना आएगा 120, ये भी गड़बड़ है। चलो अब सही है ना। ये कितना हो गया, √3/2, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये हो गया √3/2, ये हो गया n1 कैप। ये कितना होगा, ये भी वही होगा, ये कितना होगा -√3/2। हाँ अच्छा प्लस में रहेगा, सॉरी सॉरी। ये कितना होगा, ये भी 1 ये कितना होगा √3/2, ये n3 कैप। हमको कैप हटाना है तो क्या करें, सब मॉड ले लें। देखो ये तो √3 आएगा, अब जब सब मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि नहीं। ये क्या हो गया √3/2 मॉड में n2 कैप, √3/2 मॉड में n3 कैप। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्या वैल्यू जीरो आई, क्या वैल्यू जीरो आई, सब बराबर है, वैल्यू जीरो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कौन सही होगा, ठीक है। और एक तरीका इसका और भी है ना, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो सबका मॉड ले लो, यहां से सबका मॉड ले लो, तो मॉड लेंगे क्या बनेगा, होगा सब में 1/2 से भाग कर दो ना, तो क्या मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा 1/2। ये भी क्या होगा, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल होता कितना, यहाँ से करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कितना आ गया
√3/4 और सब में देखो 2 से भाग करके कट जाएगा, √3/2 आ जाएगा, आएगा ना। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा ना। देखो क्वेश्चन वही है,